परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी चातुर्मास का समय चल रहा है। चातुर्मास में भी श्रावण और भाद्रव 2 महीना खास बताया गया। खास बताया गया किस लिए? साधना के लिए। श्रावण भादव लोग ज्यादा से ज्यादा तप करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, और ये एक हमारे साधना का सीजन है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? पहले हम आपसे थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद आज हम ध्यान की साधना करेंगे। तो मैं सबके अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। यस, हमारा लक्ष्य क्या है? मैंने प्रश्न पूछा आपसे, हमारा लक्ष्य क्या है? कोई बताएंगे? मोक्ष प्राप्ति, अच्छा कार्य, अच्छा कर्म करके हमें अच्छी गति चाहिए, बाद में मोक्ष प्राप्ति चाहिए। बिल्कुल, जो हमारा लक्ष्य है, मोक्ष हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मोक्ष जाने के लिए हमें कर्मों की निर्जरा करनी है। सही, कर्म निर्जरा करनी है। कर्म की निर्जरा जरूरी है। जो कर्म हमने बांध रखे हैं, उन कर्मों को जब तक हम क्षय नहीं करेंगे और नए कर्म हमने बांधना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा लक्ष्य हमें नहीं मिल सकता। सही। तो संवर और निर्जरा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कर्म निर्जरा बहुत जरूरी है। कर्म निर्जरा, जो पुराने बंधे हुए कर्म है, उन कर्मों को क्षय करना हमारा लक्ष्य है। हम एमपी के फिटनेस क्लास चलाते हैं। फिटनेस हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा क्या है? मोक्ष है। हमें मोक्ष जाने के लिए साधना करनी है, और साधना करने के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है। देखिए फर्क है। आज जहाँ दूसरी जगह, आज मान लीजिए जहाँ भी योगा क्लास चलती है या एरोबिक चलती है, जुम्मा चलता है, जो भी चलता है, तो उनका लक्ष्य है फिट रहना, स्वस्थ रहना और वजन कम करना। ये उनका लक्ष्य है। सही, उनका लक्ष्य है। लेकिन हमारा लक्ष्य इतना छोटा नहीं है। हम चाहते हैं मोक्ष जाने के लिए साधना करनी है, और साधना करने के लिए शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है। तो हमें योगा भी करना है, प्राणायाम भी करना है, ताकि हम स्वस्थ रहकर साधना कर सके। और साधना के लिए श्रावण और भाद्रव मास सबसे उत्तम समय बताया गया। और इसमें क्या होता है? तप, जप और ध्यान। तप, जप और ध्यान, ये सारे हमारे साधन हैं। अभी चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, आज श्रावण महीना संपन्न हो रहा है। जिन्होंने तपस्या शुरू की, मास खमन शुरू किया, तो उनका 1 मास भी संपन्न हो रहा है। बहुत से भाई बहन हैं जिनके मास खमन
चल रहा है। आज उनका समापन होगा, कल पारना होगा, कोई 30 करेंगे, कोई 31 करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो तपस्या करने वाले भाई है, मास कमन करने वाले, उनकी तप का अनुमोदन करते हैं, अनुमोदन, अनुमोदन बहुत करते बहुत हैं। अनुमोदन। और छाता पूछते हुए इसी तरह तपस्या में आगे से आगे बढ़ते रहे, ये हम कामना करते हैं, और अपनी आत्मा का कल्याण करें। और जैसा मैंने अभी बताया, तप, जप और ध्यान, तो तप तो हर एक से होता नहीं है। आज किसी को कह देंगे भी भूखा रहना है, तो कहने में तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो रहता है उसे पता चलता है एक दिन का उपवास भी होता नहीं है। तो तप कठिन है, और जिसमें मांस खमन का तप लोग कर रहे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद उनको। तो तप हमसे होता नहीं है, लेकिन जप तो हो सकता है, सबसे होता है। जप हो सकता है, ध्यान हो सकता है। सही। तीनों होए तो अच्छी बात है, तीनों हो जाए, तप जप और ध्यान। जो तप करते हैं वो जप और ध्यान तो करते ही हैं, उनके साथ साथ चलता ही है, तप जप और ध्यान तीनों चलता है। लेकिन हम तप कठिन साधना है, उतनी कठिन साधना हमसे होती नहीं है, तो हम जप और ध्यान ये तो कर सकते हैं। तो आज हम वही कर रहे हैं, जप और ध्यान ही करेंगे। जप करेंगे किसका? नौकार मंत्र का। नौकार मंत्र। नौकार मंत्र हमारे लिए है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। महामंत्र का जप, अभी हमने एक भजन भी सुना, नौकार मंत्र है प्यारा, कितना शानदार भजन। तो भजन सुनने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, हमारा मन पवित्र होता है, विचार, गंदे विचार आने बंद हो जाते हैं, भाव परिवर्तन होते हैं। जब जो हम कोई भजन सुनते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ होता है। तो हम क्लास शुरू करने से पहले प्राय रोज ही कुछ ना कुछ भजन सुनते सर। सुनते ही हैं, और उससे भी हमें लाभ मिलता है। तो मैं बात कर रहा था जप और ध्यान। जप और ध्यान का क्रम हमारा चल रहा है। अभी हमने मंगलवार का जो क्रम चालू किया है, इसी क्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगस्य का ध्यान कर सके। तो लोगस्य का ध्यान भी बहुत बढ़िया साधना है, और लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छी तरीके से हमारा मंगलवार का क्रम चल रहा है। तो कल अलका जी ने बताया भाई, जब भी साथ साथ इसके साथ हम नौकार मंत्र का ध्यान भी करेंगे। नौकार मंत्र का ध्यान भी हम करेंगे, मंगलवार को भी हमारा नौकार मंत्र का ध्यान चलेगा। और अभी श्रावण भादो 2 महीना हम ज्यादा से ज्यादा जप, मंत्रों का जप और ध्यान साधना में ज्यादा समय लगा रहे हैं। इसमें अभी हमने योग को, जो 3 दिन हमारा योग चलता था, अभी हम 1 दिन हफ्ते में कर रहे हैं। तो योग जरूरी है, लेकिन श्रावण भादों में हम जब ज्यादा से ज्यादा तप जप और ध्यान, इसमें ज्यादा ध्यान लगाएं। इसी दृष्टि से हमने कुछ साधना के क्रम चालू किए हैं, और इसी क्रम में आज हम नौकार मंत्र का ध्यान करने जा रहे हैं। नौकार मंत्र की महिमा न्यारी हम जानते हैं। तो आप अपने नौकार मंत्र के बारे में, आपसे मैं बात करूं पहले, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप भी नौकार मंत्र का जाप करते हो, ध्यान करते हो? नौकार मंत्र का जप हमें क्यों करना चाहिए? सवाल है, हमें क्यों करना चाहिए? तो बताइए, पहले कौन बताएंगे? नवकार मंत्र मंत्र के ध्यान से हमें शांति मिलती है। और नवकार मंत्र हर कोई भी कर सकता है, यानी जैन ही नहीं, अजैन भी कर सकता है। इसमें वैयक्तिक किसी को प्रणाम नहीं किया है। और नवकार मंत्र जपने से हमें बहुत लाभ मिलता है सर। बहुत लाभ मिलता है। अपने पर्सनल अनुभव भी हो सकते हैं, कुछ चमत्कार भी घटित होते हैं। तो हाँ हम सर। हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जब साधना करते हैं, तो नौकार मंत्र का जप हम करेंगे। मनोज जी, कुछ कहना है नवकार आपको? चौथ पूर्व का सार है। नवकार मंत्र जी चौथ पूर्व का सार है, जी, बहुत बढ़िया। और उसमें ण शब्द 14 बार आता है। जो चौथ पूर्व का सार जो उसमें बताया है, उसमें ण शब्द भी 14 बार आता है हमें। तो अक्षरों का नवकार तो महत्व होता ही है।
मंत्रों अक्षरों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और इसमें अभी आपने जैसे बताया कौन सा अक्षर कितनी बार आता है, टोटल 35 अक्षर है इसके अंदर। 5 पद है और 35 अक्षर आते हैं। 5 पद और 35 अक्षर। अट्ठावन कुछ मात्राएं कहना है हैं। आपको? का मंत्र करने से भावों की शुद्धि होती है, जी, सब पापों का नाश होता है। पापों का नाश होता है और हमारा लक्ष्य है मोक्ष कर्मों की निर्जरा। कर्म कर्मों की का निर्जरा, तो कर्म निर्जरा, पाप नाश हो गए तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा हमारा लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष जाने के लिए कर्म निर्जरा जरूरी है। कर्म निर्जरा के लिए तप, जप और ध्यान साधना। तो ये हमने जाना है, महत्व जाना। आज नौकार मंत्र का महत्व कितना है ये हमने जाना, और हम सब नौकार मंत्र का ध्यान करते भी हैं। और ज्यादा से ज्यादा अभी श्रावण भादो 2 महीना ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान साधना करें इसी लक्ष्य के साथ। अभी कुछ दिन पहले ही हमने नौकार मंत्र का जब साधना किया, मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं होंगे, 8-10 दिन पहले ही हमने क्लास ली थी, और आज फिर ले रहे हैं, और भी लेंगे नौकार मंत्र का जप। कारण अलका जी ने जैसा बताया, हमने लोगस्य के साथ भी नौकार को जोड़ना है, लोगस्य के साथ भी नौकार को जोड़ना है। तो मंगलवार को अलका जी भी नौकार मंत्र का ध्यान लेगी। अभी उन्होंने सिर्फ नमो अरहंताणम का अपने एक ही पद का ध्यान करवाया था, अच्छा लगा ध्यान आपको। तो आज हम 5 पदों का ध्यान करेंगे। आज हम नौकार मंत्र के 5 पद, 5 पदों का ध्यान करेंगे। कैसे करना हमें पता है, हम करते आ रहे हैं इतने दिनों से। तो अभी ध्यान के लिए हमें तैयार होना है। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन जो है हटा रहा हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ, कारण ध्यान में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ध्यान हो जाए उसके बाद हम फिर बात करेंगे। चलिए, तो अभी 5 पदों का ध्यान हमें करना है। 5 पद है नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सप साहु। 5 पद, 5 केंद्र। 5 केंद्र कौन सा? ज्ञान केंद्र, दर्शन केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र और शक्ति केंद्र। 5 पद, 5 केंद्र और 5 ही रंग। 5 ही रंग। रंग कौन से? नौकार मंत्र के रंग है 5। नमो अरहंताणम का सफेद, नमो अरहंताणम का सफेद रंग, नमो सिद्धाणम का ऑरेंज या अरुण रंग उगते हुए सूर्य के समान, नमो आयरियाणम कंठ के स्थान पर पीला रंग, पीला, नमो वज्रायणम आनंद केंद्र पर हरा रंग, और नमो लोहे सब्बसामणम नीला रंग, चमकता हुआ नीला रंग। रंग भी हमें पता है, केंद्र भी पता है, और 5 पद भी हमें मालूम है। तो हम अभी जप और ध्यान हमारा साथ साथ चलेगा। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाए। ध्यान की पूर्व तैयारी, आसन का चयन करें। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन कर लें। जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, कोई भी आसन आप चुन सकते हैं। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठकर ध्यान करें। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी अंगुली दोनों इसको मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई। या फिर वीतराग मुद्रा, वीतराग मुद्रा, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों अंगूठों के अग्रभाग को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका दे। मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें बंद,
गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, गर्दन में तनाव ना रहे। ध्वनि के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। 3 बार अरहम की ध्वनि। ध्येय सूत्र। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प सभी साथ साथ पीछे पीछे दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल। काय गुप्ती।
पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो शिथिल हो शिथिल हो पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण मंत्र प्रेक्षा। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग में नमो अरहंताणम मंत्र का साक्षात्कार। अनुभव करें, ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत अक्षरों में नमो अरहंताणम मंत्र लिखा हुआ है। उस मंत्र का साक्षात्कार करते हुए
तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण, बिल्कुल तल्लीनता के साथ लयबद्ध तरीके से 9 बार। नमो अरहंता 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 मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक श्वेत अक्षरों में नमो अरिहंताणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए मन ही मन उच्चारण करें, तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ। अब चित्त को दर्शन केंद्र पर लेकर आ जाएं। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए अरुण रंग में नमो सिद्धाणम मंत्र का साक्षात्कार अनुभव करें। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण अक्षरों में नमो सिद्धाणम मंत्र अंकित है। इस मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण 9 बार। नमो सिद्धा नमो सिद्धा नमो सिद्धा नमो
सिद्धा नमो सिद्धा नमो सिद्धा नमो सिद्धा नमो सिद्धा नमो सिद्धा मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक मन ही मन अरुण रंग में नमो सिद्धाणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए मानसिक उच्चारण। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर लेकर आ जाएं। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग में नमो आयरियाणम मंत्र का साक्षात्कार। चमकता हुआ पीला रंग सूर्यमुखी के फूल के समान या सरसों के फूल के समान चमकता हुआ। अनुभव करें विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए पीले अक्षरों में नमो आयरियाणम मंत्र अंकित है। इस मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण। नमो आयरिया नमो आयरिया नमो आयरिया नमो आयरिया नमो आयरिया नमो आयरिया नमो
आयरिया नमो आयरिया नमो आयरिया मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक या मनी मन। अब चित्त को आनंद केंद्र पर लेकर आ जाए। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच हृदय के पास चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए हरे रंग में नमो उवज्झायाणम इस मंत्र का साक्षात्कार अनुभव करें। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे अक्षरों में नमो उवज्झायाणम यह मंत्र लिखा हुआ है। इस मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण 9 बार करें। नमो उवज्झाया 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 नमो उवज्झाया। मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ। चमकते हुए हरे रंग में नमो उवज्झायाणम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए मंत्र का उच्चारण मानसिक मनी मन तल्लीनता के साथ
अब चित्त को शक्ति केंद्र पर लेकर आए। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग में नमो लोए सब्ब साहुणा, इस मंत्र का साक्षात्कार करें। शक्ति केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग में नमो लोए सब्ब साहुणम, इस मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण 9 बार। नमो लोए सब्ब साहु, 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 नमो लोए सब्ब साहु। मैं लोक के सभी साधु साधियों को नमस्कार करता हूँ। अब मंत्र का उच्चारण मानसिक या मनि मन चमकते हुए नीले रंग में शक्ति केंद्र पर मंत्र का साक्षात्कार करते हैं।
ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। आकाश में पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें और अनुभव करें सफेद रंग के परमाणु, श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। अनुभव करें सफेद परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव कीजिए पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भर गया है। बाहर से भी अंदर से भी केवल सफेद रंग दिख रहा है। ओनली वाइट, केवल सफेद रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक। परम शांति का अनुभव करें, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से मैं ते हुए सुकापय। अपना सच में से मैं ते हुए सुकापय।
अपना सत्यमेव च मैत्रीं भूयेषु कापये। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विद्या चरणं पमोक्षम्। आहंसु विद्या चरणं पमोक्षम्। आहंसु विद्या चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन कर। शरण सूत्र दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए एक ही बार शरण सूत्र का उच्चारण करें। अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र वंदनासन में आते हुए 3 बार सत्य की वंदना। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाए। दोनों हाथ जोड़िए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए वंदे का उच्चारण करते समय सीधे रहेंगे। सत्यम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे तक झुकना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। आंखों को बंद रखते हुए थैलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए संपुट बनाते हुए आंखों के सामने रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए। धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए। आसन बदलते हुए आराम से सुखासन में आ जाएं। सीधे बैठे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़